जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भूमि संघर्ष तेज करो, तेज करो, तेज करो। मध्यप्रदेश जिला भाकपा माले के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में पार्टी कार्यशाला आयोजित कर पार्टी को धार देने का प्रयास जारी है। ऐसे ही कार्यशाला को संबोधित करते हुए पार्टी राज्य परिषद सदस्य ध्रुव नारायण कर ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही मोदी सरकार अब तक 12 बार ईंधन की कीमतें बढ़ा चुकी है। यह चालाकी और जनता से धोखाधड़ी का एक पैटर्न है। मतलब हर बार चुनाव से पहले के महीनों में ईंधन की कीमतें स्थिर रखो और जैसे ही चुनाव हो जाए तो फटाफट मूल्य वृद्धि कर दो। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दवा हो या जीवन उपयोगी अन्य सामान, सभी के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि से जनता परेशान है और ये बातें बनाने में लगा हुआ है। ऊपर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जनता को समझा रहे हैं कि महंगाई की हालात उतनी बुरी नहीं है जितना आप समझ बैठे हैं। उनका कहना है कि दूसरे देशों में तो हालात और भी ज्यादा खराब है। यह बहानेबाजी जनता को गुमराह करने के लिए ही की जा रही है। सच यह है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य हमारे सभी पड़ोसी देशों से अधिक है और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे अमीर देश से भी ज्यादा है। इस मूल्य वृद्धि के 2 कारण हैं। पहला कारण तो सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों का डीरेगुलेशन करना, यानी कंपनियों और वितरकों को उनकी मर्जी से मूल्य बढ़ाने की छूट देना है। बदले में ये कंपनियां चुनाव से पहले कीमतें स्थिर रखकर भाजपा को फायदा पहुंचाने में अपना एहसान चुका दे रही है। दूसरी बड़ी वजह है कि भाजपा सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों और डीजल आदि पर भारी एक्साइज टैक्स थोप रखा है। वास्तव में डीरेगुलेशन की नीति केवल आम जनता की कमर तोड़ने का काम करती है। सच्चाई यह है कि अभी बंद कमरों में सरकार की मर्जी से ही मूल्य निर्धारण होता है, जैसा कि हमने चुनाव से पहले देखा था। फ्री मार्केट, खुला बाजार या डीरेगुलेशन की नीति वास्तव में भाजपा की चुनावी अवसरवादिता की गुलाम है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अब कीमतें बढ़ाई जा रही है, तब सरकार रूस से $35 प्रति बैरल की दर से विश्व बाजार से 65% कम कीमत पर ईंधन का आयात कर रही है। जो रूस इस समय यूक्रेन पर युद्ध छेड़ने का अपराध कर रहा है, उससे पेट्रोलियम खरीदना कितना नैतिक है? इस सवाल को अगर छोड़ भी दिया जाए तभी यह सवाल तो पूछना ही चाहिए कि सस्ता ईंधन खरीदने के बाद भी जनता को महंगा ईंधन क्यों बेचा जा रहा है? बेरोजगारों, गरीबों और भूख की मार सह रहे आम लोगों की क्रय शक्ति और भी कम हो जाएगी। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि सरकार तत्काल तबाही ढाने वाले डीरेगुलेशन की नीति पर रोक लगाए और सभी प्रकार के ईंधन के मूल्य निर्धारण की जिम्मेवारी अपने हाथ में ले। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और रोजगारों पर हो रहे हमलों के चलते वास्तविक वेतन की दरों में काफी गिरावट हो चुकी है। ऐसे में जरूरत के सामानों की मूल्य वृद्धि से पूरे देश के लिए और गंभीर आर्थिक मंदी में चले जाने का खतरा बढ़ गया है। भाकपा माले ने 6 से 13 अप्रैल को महंगाई के विरोध में 1 सप्ताह का देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया है। महंगाई पर रोक लगाओ, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि वापस लो, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करो, पूंजीपतियों और अमीरों से पूरा टैक्स वसूल करो जैसे सवालों के साथ माले आंदोलन के द्वारा सरकार के जन विरोधी नीतियों का विरोध करती है। इस कार्यक्रम में पार्टी नेता श्याम पंडित, अनिल सिंह, किरण दास, प्रेम झा के साथ सहित ही सैकड़ों कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट।